तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, हमारा देश भाईचारे का देश है और हम इसे फिर से लाइन पर लाकर रहेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों महंगाई को लेकर जी कांग्रेस ने किया देशव्यापी प्रदर्शन, पूरी सड़कों पर उतरे लोग, भाजपा के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एमएलसी चुनाव में तेजस्वी ने जीती 6 सीटें, राबड़ी देवी अभी भी दोस्तों बनेंगी नेता प्रतिपक्ष। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने लगाई टोपी, बोले मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, दीदी ने मुझ पर भरोसा किया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शहाबुद्दीन की पत्नी बोली कि मैं ये जगह छोड़कर यानी कि बिहार छोड़कर चली जाऊंगी अगर मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए, उसके साथ इंसाफ हो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चन्नी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोग बदलाव चाहते थे, मिल गया उन्हें बदलाव। दरअसल दोस्तों पंजाब में एक दिन के अंदर अब तक 19 जो है यहां पर मौतें हो चुकी है यानी कि मर्डर हो चुके हैं। इसके बारे में बताएंगे कैसे केजरीवाल फेल हुए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पत्रकारों को अधनंगा कर घुमाया, सोशल मीडिया पर कल से ही वीडियो घमासान मचा हुआ। जी हां, बताएंगे कौन थे वो पत्रकार। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे शरद यादव जी बोले राहुल गांधी से अच्छा नेता कोई और नहीं, राहुल को अब नेता प्रतिपक्ष बन जाना चाहिए। राहुल गांधी के सामने ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे से पार्टी को संभाल सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र का चीरहरण कर रही जी शिवराज सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रॉकेट टिकैत ने खोला मोर्चा, बोले किसानों के साथ किया है धोखा, एक बार फिर से होगा देश में आंदोलन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस देश को बांटा जा रहा है, इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही आप लोग मेरी बात ना मानो, आज से 1-2 साल बाद आप मेरी बात मानोगे कि देश को किस तरीके से मोदी सरकार बांटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों राहुल गांधी को सल्यूट करना पड़ेगा, इसलिए सल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों कह सकते हैं कि एक सोल्जर की तरह लड़ाई कर रहे हैं। मोदी सरकार के पास बहुत सारे टट्टू हैं, लेकिन राहुल गांधी दोस्तों अकेले मोदी सरकार का सामना करने में सक्षम है। आप समझिए जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और न जाने दोस्तों कितने नेता और हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अकेले फाइट कर रहे हैं। और दोस्तों इसलिए सल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज से 1-2 साल बाद आप देख लेना पूरा देश बांट देगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की सबसे हसीन चीज पता है क्या है, वो है भाईचारा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और हमें धर्म यही सिखाता है कि आपस में भाईचारा रखें। लेकिन बीजेपी इस देश में भाईचारा खत्म करने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो सरकार आज देश को बांटने की कोशिश कर रही है और सरकार के खिलाफ हमने भी जंग छेड़ रखी है। राहुल ने कहा कि आज नहीं तो कल इस सरकार को जाना ही होगा। देश में लगातार हिंसा का माहौल बना है, तनाव चल रहा है दोस्तों। इससे पहले हमने देश में यह हालत कभी नहीं देखी। कहीं पर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा रमजानों के खिलाफ दोस्तों, तो कहीं पर मस्जिदों के स्पीकर उतारने की बात की जा रही है। कोई बीजेपी का नेता यह बयान दे रहा है कि भैया मुस्लिम देशों में भी स्पीकर से अजान नहीं होती है। अरे अभी मैं आया दोस्तों, मंदिरों में जो है यहाँ पर भजन चलते हैं, तो क्या हम दोस्तों ये कह सकते हैं मंदिर में जाकर कि आप भजन मत बजाइए? बाइबल पढ़ी जाती है दोस्तों चर्च में, क्या हम ये कह सकते हैं कि आप ये मत पढ़ करिए? दोस्तों हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम भाई दोनों का हक है दोस्तों, मंदिर में जो है भजन भी बजे, आरती भी होती है सुबह सुबह। तो क्या कभी लोगों ने कहा कि हमारी नींद खराब हो जाती है? नहीं कहा। क्यों दोस्तों? क्योंकि सबको पता है कि यही देश का संविधान है, यही देश की संस्कृति, यही देश का प्यार है दोस्तों। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहेंगे। मैं आपको आज एक वादा करता हूं दोस्तों कि इस नफरती सरकार का अंत जरूर होगा और उस दिन आप और हम मिलकर जश्न मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। मैं चाहता हूं कि देश में फिर से अमन शांति और प्यार हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेट टिकैत की सरकार को सीधी चेतावनी। बोले सरकार ने किया किसानों के साथ धोखा, अब होगा सबसे बड़ा आंदोलन। आपको बता दें दोस्तों, अब राकेट टिकैत ने आंदोलन की तारीख लगता है निश्चित कर दी है। अभी तक किसानों के बीच में दोस्तों लगता है ये तारीख है। राकेट टिकैत ने दोस्तों ट्वीट कर भी जताया है अपना गुस्सा। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों से एक वादा किया था कि वो जो यहाँ पर MSP पर गारंटी देगी, लेकिन सरकार सिर्फ किसान आंदोलन से 3 नाम मांग रही है और 3 नामों में वो राजनीति करना चाहती है। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार की इस राजनीति को मात करेंगे। राकेट टिकैत ने कहा कि अब इस सरकार को चुनाव में हराकर इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। राकेट टिकैत ने कहा कि ये सरकार 2024 के लिए अपने लिए खड्डा खोद रही है। 2024 में सरकार का अंत होकर रहेगा। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि जो सरकार किसानों की नहीं, आम जनता की नहीं, वो किसी की नहीं हो सकती। राकेट टिकैत ने कहा कि अब तो इस सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन चलेगा और ऐसा वैसा भी नहीं दोस्तों, इस सरकार को अब भुगतना होगा। इस देश की जनता ने दोस्तों बहुत देख ली महंगाई की मार। आप समझिए, आज जो देश में लगातार हिंसा का माहौल है, आज जो महंगाई की मार है, उससे कहीं ना कहीं जनता बचना चाह रही है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाह रही है। ये तो तय दोस्तों कि अब आर पार की लड़ाई है। 2024 में सिर्फ जनता की नहीं दोस्तों, बल्कि संविधान की भी लड़ाई है। आपको दोस्तों पूरे दिलों मुशक्कत से 2024 में कांग्रेस को वोट डालना होगा। भले ही अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो उस पर डालिए, लेकिन एकजुट होकर डालिए। लेकिन अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कांग्रेस दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जो PM का चुनाव सक्षम तरीके से लड़ सकती है, जिनके पास ताकत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को, वरना हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ अंधभक्त हो जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेस का आदमी है। जबकि दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा काम है पत्रकारिता करना। जो अच्छा काम करता है हम उसको अच्छा कहते हैं, जो बुरा करता है हम उसे बुरा कहते हैं। मेरी नजर में कांग्रेस इस वक्त अच्छा काम कर रही है, वो देश को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए वो अच्छी पार्टी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों MLC चुनाव में नीतीश को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों, तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार 6 सीटें जीतकर दोस्तों आपको बता दे सबको दे दिया झटका। आपको बता दोस्तों, भले ही तेजस्वी यादव ने 6 सीटें जीती हो, लेकिन कई बागियों ने तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया। पर ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन तेजस्वी ने 6 सीटें जीत ली, जिसमें से एक कांग्रेस ने जीती है दोस्तों। वहीं पर अगर बात की जाए जो है पर JDU की, तो उसने 13 सीटें जीती है। अब दोस्तों ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही थी तेजस्वी यादव की मम्मी राबड़ी देवी, वो जो है यहाँ पर दोस्तों ये भूमिका अभी भी निभा सकती है, यानी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, MLC चुनाव में 6 सीटें जीतकर तेजस्वी यादव ने एक तरीके से राबड़ी देवी की सीट जो बिल्कुल कंफर्म हो गई है और इससे नेता प्रतिपक्ष का जो रोल है वो निभाती हुई नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों नीतीश की हालत इस चुनाव में भी टाइट रही। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी नीतीश को धीरे धीरे कर खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन लगता है नीतीश को समझ में आ गई है ये बात। तभी तो नीतीश और बीजेपी में दोस्तों आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई, जंग छिड़ी हुई है। भले ही बीजेपी ये कहती रहा है कि सब कुछ चंगासी, लेकिन चंगासी कुछ नहीं है। बिहार में दोस्तों सब कुछ नंगासी हो गया है। बिहार की राजनीति आप देख ही रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है और जिस तरीके से जगह जगह जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है देशवासियों को, ये कहीं ना कहीं दोस्तों देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि सरकार जिस तरीके का माहौल बना रखा है दोस्तों, उसने ये कहीं ना कहीं देश आज देख रहा है और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों त्रस्त भी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोली बीजेपी फैलाती है झूठ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का एक झूठा वीडियो पोस्ट कर फंस गया है दोस्तों। आपको बता दें बीजेपी का नेता, जी हाँ आपको बता दें दोस्तों बीजेपी का नवीन कुमार जिंदल जो है, इसने केजरीवाल का एक वीडियो वायरल किया है। नवीन कुमार जिंदल दोस्तों बीजेपी का नेता है। नवीन कुमार जिंदल ने जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है वहां पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें जो नवीन कुमार जिंदल है उसने इस वीडियो में लिखा कि देखिए केजरीवाल खुद ये बात मान रहे हैं पंजाब में कि भ्रष्टाचार है और यहाँ के लोग पैसा खाते हैं। जबकि दोस्तों जो आम आदमी पार्टी है उसका ये दावा है कि केजरीवाल इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को पंजाब से खत्म कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नवीन यादव के खिलाफ अब जो है यहाँ पर पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। बताया जा रहा है कई मामलों में इसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और कई मामलों में जो है यहाँ पर इनके ऊपर FIR भी चलेगी। तो ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी
पूरी तरीके से केजरीवाल से डर चुकी है। जिस तरीके से केजरीवाल बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है, ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केजरीवाल से बीजेपी को इतना डर लगने लगा है कि अब तो सपने में भी केजरीवाल आ जाता होगा तो मोदी जी की नींद खुल जाती होगी और मोदी सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। आप समझिए दोस्तों, अब ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से छवि बिगड़ी है दोस्तों, जो इसने देश में विलन का रोल निभाया। अब दोस्तों दो पार्टियां हैं देश में, एक पार्टी हीरो बन गई है कांग्रेस, दूसरी पार्टी विलन बन गई है बीजेपी। विलन इसलिए बन गई है दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने अपनी वही गंदी राजनीति की जो जब कभी दोस्तों कभी जो लाल कृष्ण आडवाणी किया करते थे। आपको याद होगा जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हुआ था, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो हमने देखे क्योंकि हमें नॉलेज की जरूरत रहती है। तो दोस्तों उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने मुसलमानों को उकसाया था, मुसलमानों के बारे में, घर जलाने के बारे में, और पता नहीं क्या क्या कहा गया था उस वीडियो में, जिसके बाद दोस्तों ये दंगे भड़क गए थे। आतंकवादियों ने जो कश्मीरी पंडित है उनके घरों में आग लगाई थी, फिर मुसलमानों ने, कई मुसलमानों ने बचाया था, लेकिन उसमें दोस्तों कई मुसलमान मारे गए थे और कई पंजाबी भी मारे गए थे। अब दोस्तों ये साफ है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो राजनीति की थी उनकी जवानी में, उससे 4 गुना आगे नरेंद्र मोदी कर रहा है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चल रही है, मंदिर मस्जिद पर चल रही है, आजान पर चल रही है। दोस्तों इनका बस न चले, वरना ये लोग दोस्तों आप समझिए नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा दे, कहते कि मुसलमान अब नमाज ही नहीं पढ़ेगा। आप समझिए लाउड स्पीकर का मामला एक बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, जब कहा गया था कि बस सुबह सुबह की जो अजान है वो लाउड स्पीकर से ना की जाए, मंदा रखा जाए लाउड स्पीकर। लेकिन दोस्तों अब जानबूझकर लाउड स्पीकर को भी बैन कराना चाहते हैं ये लोग, किसकी तरह दोस्तों, हिजाब की तरह। लेकिन अगर अब की बार दोस्तों कोर्ट इस तरीके का कोई फैसला देता है तो समझ जाना कि ये फैसला दरअसल कोर्ट का नहीं है, ये फैसला बीजेपी का है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है अगर कोर्ट इसी तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करता रहा और मुस्लिमों के खिलाफ फैसले देता रहा तो ये बात साबित हो जाएगी कि अब देश का कानून पर भी जनता को भरोसा नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों अगर एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, वो भी अल्पसंख्यकों को, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि भारत में दोस्तों अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है और जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं उस पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ढील दे रहे हैं इन संघियों को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबुल सुप्रियो ने पहनी टोपी। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के साथ रोजा अफ्तार में नजर आए बाबुल सुप्रियो। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो का काम काफी अच्छे चल रहा है। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैं एक गायक हूं और मैं सबके लिए गाने गाता हूं, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन जानबूझकर मुझे मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई और मुझे ऐसा बताया गया है जैसे कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूं, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हूं। जानबूझकर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी ये जानबूझकर कर रही है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ममता दीदी मुझे कभी भी चुनाव में खड़ा नहीं करती, वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। दीदी आपको बता दोस्तों बाबुल सुप्रियो के बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। बाबुल सुप्रियो जब से दोस्तों बीजेपी से हटकर ममता बनर्जी की पार्टी में गए तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका तो लगा ही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी को यह झटका भी लगा है कि अब बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी के हो चुके हैं। और यही कारण दोस्तों जो ममता बनर्जी की राजनीति को काफी पसंद भी किया जाता है। आपने देखा दोस्तों ममता बनर्जी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को फिर से एक बार घेर लिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि श्रीलंका से भी बदतर हालत हमारे देश की होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को पूरी तरीके से बेच दिया है। बैंकों के निजीकरण हो गए हैं, हवाई अड्डे अडानी और अंबानी के को बेच चुके हैं, रेलवे स्टेशन बेच चुके हैं, बस अड्डे बेच चुके हैं दोस्तों, टोल टैक्स का किराया लगातार बढ़ता चला है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान को छू रहा है, एलपीजी के दाम दोस्तों बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में सरकार आराम फरमा रही है। ऐसी सरकार पहली बार देखी होगी जो देश के कंधे पर बैठ के उसका कान कुतरती है। और हमारे देश में कुछ हैं ऐसे लोग, कुछ अंधभक्त हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, तो वो जनता मेरी नजर में वही है दोस्तों अंधभक्त, क्योंकि जो बीजेपी की इतनी ज्यादा कमियां देखने के बाद भी उसको वोट कर दे, उनकी वजह से आज देश दोस्तों मुसीबत में है। चाहते तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा सकते थे, लेकिन कुछ अंधभक्तों ने बीजेपी को वोट डाले हैं और सिर्फ 5 किलो गल्ले के लिए। अब दोस्तों उनके बच्चे जब पढ़ नहीं पाएंगे, जब ये 5 किलो गल्ला भी बंद हो जाएगा, जब देश में इस 5 किलो गल्ले के बजाय इनसे हजारों लाखों रुपए वसूले जाएंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि दरअसल 5 किलो गल्ला तो सिर्फ एक लालच था फिलहाल।
चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का हुआ चीलहरण, तो बोले राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको याद हो कि कल पूरे दिन जो यहाँ पर पूरे न्यूज चैनल पर एक वीडियो चलता रहा। वो वीडियो था दोस्तों पत्रकारों का। मध्य प्रदेश के ये पत्रकार थे दोस्तों जिनको अधनंगा कर कर दौड़ाया गया, यानी कि उनके वस्त्र उतार कर उनकी फोटो खींची गई पुलिस द्वारा और उस फोटो को बाकायदा वायरल भी किया गया। आपको बता दें दोस्तों, पीड़ित जो पत्रकार है उन्होंने अपना बयान दिया है और पीड़ित पत्रकारों ने बताया कि उनके साथ जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने किस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों काम किया है। दरअसल आपको याद हो दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को लोग घेर रहा है। शिवराज मामा को इसलिए घेर रहे हैं दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के इन पत्रकारों को दोस्तों अधनंगा करने के पीछे जो है यहाँ पर पुलिस वालों का हाथ था। 2 पुलिस वालों ने ये फोटो वायरल की थी और कहा था कि अगर पुलिस के खिलाफ बोलोगे या फिर नेताओं के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी, ऐसे ही तुम्हें नंगा कर कर दौड़ाया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दोस्तों, कनिष्ठ तिवारी पत्रकार का नाम है। कनिष्ठ तिवारी ने दोस्तों आप बीती बताई, उन्होंने कहा कि पहले तो मेरे कपड़े उतारे गए और उसके बाद मुझे जमकर पीटा भी गया, पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद हमारा फोटो खींचकर इसको वायरल भी कर दिया। जिसके बाद दोस्तों ये साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। आपको बता दें राहुल गांधी ने इस पर एक ट्वीट भी किया था। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का चीलहरण हो रहा है और जो चौथा स्तंभ है दोस्तों लोकतंत्र का उसको आघात पहुंचाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों जो चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है वो पत्रकार माने जाते हैं और पत्रकारों को ही अब डराया धमकाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। तो दोस्तों अगर पत्रकारों के साथ ही ये होगा तो फिर आप समझिए कि इस देश में सेफ कौन है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, नरेंद्र मोदी की बात कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी गलत चीख चीख कर ये कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको आजादी है बोलने की, और जब विपक्ष हम पर सवाल उठाता है तो हमें और अच्छा काम करने का साहस मिलता है। मोदी जी को बड़ी बड़ी बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर कोई नरेंद्र मोदी का कार्टून बना दे कुछ हंसी मजाक में तो नरेंद्र मोदी उस पर FIR दर्ज करवा देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी का कोई मजाक उड़ा दे तो उसका वो जो यहाँ पर FIR करा देते हैं। कोई पत्रकार उनसे सच्ची बात पूछ दे या फिर छाप दे तो उस पत्रकार के खिलाफ ऐसा हो जाता है। तो आप समझिए दोस्तों, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इस देश का प्रधानमंत्री है। हालांकि प्रधानमंत्री कहने लायक है नहीं नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है भैया। चलो बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें पंजाब के पूर्व CM चन्नी, जी हाँ दोस्तों चन्नी का फूटा केजरीवाल और भगवत मान के ऊपर गुस्सा। बोले लोग बदलाव चाहते थे, हो गया बदलाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब की इससे बुरी हालत पहले कभी नहीं थी। जिस तरीके से दोस्तों पंजाब में लगातार एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद, ये साबित होता है दोस्तों कि केजरीवाल पंजाब को संभालने में असमर्थ रहे। आपको बता दें दोस्तों महज 2 दिन में पंजाब में 18 मर्डर कर दिए गए और दोस्तों इन 18 मौतों के पीछे जो यहाँ पर दोस्तों अब आप समझिए लोग ही हैं। लेकिन अब तक दोस्तों जिस तरीके से पंजाब में ये हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1 दिन में 2 दिन में दोस्तों 18 लोगों की मौतें, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाती है। ऐसे ये साबित होता है दोस्तों कि पंजाब संभालने लायक नहीं थे केजरीवाल, उनसे कई लाख गुना अच्छी दोस्तों कांग्रेस थी। कांग्रेस ने जिस तरीके से पंजाब को संभाला था दोस्तों उस तरीके से केजरीवाल पंजाब को संभाल नहीं पाए। और ये बात तो तय है दोस्तों कि अगले साल जब भी चुनाव होंगे 5 साल बाद केजरीवाल को जाना तय है। पंजाब में केजरीवाल टिक नहीं पाएंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि उन्होंने पंजाब के लिए अब तक कुछ नहीं किया, ना ही 300 यूनिट फ्री बिजली दी गई है, ना ही पंजाब में दोस्तों कोई कानून व्यवस्था सुधारी गई है। फिलहाल हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट